स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 12 मोहल्ला मघान में हैं। एक कैंपस चारदीवारी और उस चारदीवारी में बेसहारा पशुओं को आज इकट्ठा किया गया है। बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं लोग। और आखिरकार यहाँ के वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं अंकुश चौहान, उनके साथ मिलकर इस मोहल्ले के लोगों ने लगभग 20 बेसहारा पशुओं का, गौवंश भी है, घायल पशु भी हैं और बैल वगैरह भी हैं, इसमें गौवंश भी हैं, और सभी को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया है। कहना यह है कि दिन रात जो है ये बेसहारा पशु उनके वार्ड नंबर 10, 11 और 12 में विचरण करते हैं। रात को खेतों का नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिरकार इन्होंने फिर इस बाड़े में, ये इसी मोहल्ले का एक बाड़ा है, चारदीवारी है, किसी का एक प्रकार से ये निवास स्थान ही है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है ये। तो यहाँ पर चारदीवारी के अंदर अब इन 20 पशुओं को इन्होंने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। गिरफ्तार तो खैर नहीं कह सकता, इनको यहाँ पर कैद किया है। और अभी एक टीम, इनके युवाओं की एक टीम, और भी जो पशु हैं, कहते हैं कि 12-15 पशु और हैं, उनको पकड़ने के लिए खेतों की तरफ निकले हुए हैं और जल्दी ही वो पशु यहाँ पर लेकर आएंगे। दिन में ये खेतों में काम करते हैं लोग, लेकिन अब रात को फिर इन पशुओं से खेतों की रखवाली, यानी 24 घंटे की ड्यूटी इनकी हो गई है। और कई बार इन पशुओं को उन्होंने खदेड़ा, लेकिन घूम फिर कर फिर यहीं पर आ जाते हैं और खेतों का भारी नुकसान ये करते हैं। अच्छी खासी संख्या में, बताते हैं कि 40-50 की संख्या में यहाँ पर इस एरिया में हैं। तो आज इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इन पशुओं को पकड़ा है और इस घेरे में यहाँ पर रखा हुआ। अब देखते हैं कि आगे इनकी क्या योजना है, कहाँ पर इनको ये ले जाते हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या इनकी मंशा है। और इस बारे में नगर पालिका का भी इनका पूरा सहयोग है। चेयरपर्सन के पति राहुल देव मोनू भी इनके साथ रहे, उनका भी सहयोग इस टीम को है। साथ ही वार्ड नंबर जो 11 और 12 के एमसी हैं, वो इस कार्य में इनके साथ लगे हुए हैं। तो ये मोहल्ला मघान है और इसमें, जैसे मैं बता रहा था, किसी का निवास स्थान नहीं है। ये धर्मशाला जो है का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस मोहल्ले वासियों ने आपस में मिलजुल कर एक अच्छी खासी धर्मशाला का ये 4 द्वारी यहाँ पर बनाई है और अभी निर्माणाधीन है। तो इस धर्मशाला की 4 द्वारी का लाभ अब इन्होंने उठाया है और यहाँ पर पशुओं को इसमें जो है कैद किया है। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 के पार्षद अंकुश चौहान जी से, जिनके नेतृत्व में आज पूरे युवा, आप देख सकते हैं सभी युवाओं की टोली काफ़ी संख्या में है। ये जो लगभग 23-24 जो बेसहारा पशुओं को यहाँ पर पकड़ करके ले आए हैं और इतनी संख्या में बता रहे हैं कि अभी पशु खेतों में इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पीछे भी नौजवान लगे हुए हैं। तो अंकुश चौहान जी क्या जानकारी देंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? ये जो आवारा पशु हैं सतपाल जी, इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ही जीना दुश्वार किया हुआ है। जी। पहले ये सुबह को, मतलब रात को ये खेतों में चरते हैं। किसान सारा दिन खेतों में काम करके रात को इनका पहरा देते हैं। फिर ये आधी रात को 1-2 बजे आके गलियों में गोबर करते हैं। सुबह जब उठ के बाहर बच्चे निकलने लगते हैं, मारने को आते हैं। कोई किसी का भी मतलब जीना दुश्वार हो रहा है जी 10 वार्ड में और 11 वार्ड में। तो इतने पशु हैं जी, ये तो आधी संख्या है सतपाल जी। और इनमें से किसी का कट लगा हुआ है टांगों पे, किसी की टांग में से खून चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। बस नगर पालिका सचिव से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप इनको एक बार काबू करो और करो। 7 पशु तो जी आज हम अपने जिम्मेवारी पे छोड़ के आए हैं गौशाला में, छछरौली वाली गौशाला में जी। उन्होंने 2100 रुपये पर डंगर के हिसाब से चार्ज किया है। बाकी अब उम्मीद करेंगे प्रधान जी से और सचिव से कि इन पशुओं का कोई समाधान करें, जिससे किसानों को भी और वार्ड के सभी लोगों को रेच की मिले, जिससे उनका थोड़ा सा नगर पालिका के प्रति विश्वास बना रहे। अभी यहाँ पर रखा हुआ है उनका, तो फिर स्थायी समाधान तो नहीं है, ये तो धर्मशाला है आपकी। तो कब तक रखेंगे आप यहाँ पर, कहाँ ले जाने का विचार है? ये तो जैसा नगर पालिका सचिव बोलेंगे, जहाँ पे वो करेंगे वहाँ लेके जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं हमारा सहयोग किया तो किसान लोग अपने पास से इकट्ठा करके जिस भी गौशाला में बात बनेगी वहाँ पे लेके जाएंगे। इनके चारे का प्रबंध अभी मैं अपने पास से करूँगा जी। अपने पास से घास काट के लेके आऊँगा, पानी पीने का इनके यहाँ पे बंदोबस्त है। वैसे तो 2-3 दिन की रेच किया है जी इनके पास, पर यहाँ पे इनको
कैद करके तो रखा नहीं जा सकता। ये भी धर्मशाला बनाई हुई है जी, काफ़ी पैसे लगा के नुकसान कर देंगे। मैं तो मुख्य सचिव जी से यही मांग करूंगा और प्रधान जी से कि जल्द से जल्द इनका कोई समाधान करके इनको किसी भी गौशाला में छुड़वाया जाए, जिससे कि सबको निजात मिल सके। अंकुश चौहान साहब, इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान तो यही है जी कि जो इनके ऊपर कान के ऊपर बिल्ले लगे होते हैं, अच्छा अच्छा। तो जो उसके सरकारी डॉक्टर इनकी वो तफ्तीश करेगा जी कि ये किसके पशु हैं, किसने इनके ऊपर लोन लिया था। अच्छा। उनका चालान काट के बिलासपुर कोर्ट में भेजा जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जिस किसी के भी डंगर है जी, हम तो कहते हैं उनको पकड़ के अंदर घेरो थाने में। यही समाधान है जिसका, और कोई समाधान नहीं है जी। यानी ये डंगर जो है लोगों द्वारा बस अब मतलब एक प्रकार से वो देखो अब जी, किसी काम के नहीं रहे तो ये छोड़ दिया लोगों ने, ऐसा कहना है आपका? ये तो सच्चाई है जी। ये डंगर तो है किसानों के ही। अच्छा। उन्होंने दूध पिया, इनका लोन लिया, जो भी किया, छोड़े तो किसानों ने। ये अच्छा। बात तो हम मानते हैं जी, किसानों का है, कोई शहर वाले तो पाल नहीं रहे जी इनको। यानी पहले पालतू तो बेसहारा तो लोगों ने करे हैं इसको। लोगों ने बेसहारा किया है जी, दूध पी पी के इनका, और जो भी इनका इस्तेमाल किया, जिस प्रकार भी बैल है जी उनका खेतों में इस्तेमाल करे किया तो जी किसानों ने ही है। पर फिर भी जी हिंदू होने के नाते जी सबका कर्तव्य बनता है कि इनको एक सुरक्षित स्थान दिया जाए जिससे इनका भरण पोषण हो सके जी। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि ये लोगों के डंगर है। चलिए, आपका प्रयास अच्छा है और लगातार आप प्रयासरत हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 11 वार्ड से जो पार्षद हैं सोनिया जी, उनके पति अशोक नंबरदार जी खुद भी एक समाज सेवक हैं और हमेशा लगे रहते हैं। तो अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समस्या है ये, क्या इसका समाधान हो सकता है और क्या इसके बारे में जानकारी आप देंगे? जी। जी जो आवारा डंगर है इनसे बहुत खतरा है, सबको खतरा है। जी, जी। जैसे रात को कोई ड्यूटी से आता है, रोड के ऊपर सब डंगर इकट्ठे होते हैं। रात के टाइम अंधेरे में दिखता नहीं है कुछ भी। तो रात की बात है, रात 9 बजे की बात है, जो कालेआम से ड्यूटी करके आ रहे थे गांव, उनका गांव था तपड़ा। उनको कल रात एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा, ये तो बैठे थे उसके ऊपर टकरा गए वो वाहन गाड़ी से? हाँ जी, वाहन जो मोटरसाइकिल थी उनकी टूट गई थी, रोज लाइट वगैरह टूट गई, और वो उनका सिर में चोट लगी है। बहुत ही लोगों को बहुत खतरा है। जैसे खेत में बढ़ गए, अकेला बंदा तो निकाल नहीं सकता खेत से बाहर, मारने को दौड़ते हैं जी। जी। जी और वैसे भी अगर मोहल्ले में इकट्ठे खड़े हुए तब भी खतरा है। लोग हाँ जी, बच्चा बुजुर्ग है, बच्चा महिला है। बुजुर्ग महिला है, बच्चा है, बुजुर्ग है, अकेला तो टप नहीं सकता उनके पास से, मारने के लिए आते हैं। कोई वो नहीं है जी, कोई। तो क्या समाधान हो सकता है अशोक जी? तो इनको जल्दी से जल्दी कुछ सुविधा है करनी चाहिए नगर पालिका जी को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, हाँ, चेयरपर्सन को चेयरपर्सन को मिलजुल कर सबको साथ देना चाहिए, स्थायी वो करना चाहिए। या फिर सरकार अपने स्तर पे कोई गौशाला का निर्माण करे। जी ठीक जी, है ना बात? हाँ अनुदान जी, दें उसमें। सही बात है। हाँ, चलिए ठीक है अशोक जी, धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं इस मोहल्ले के ये लोग, हर आयु वर्ग के लोग, युवा इसमें ज़्यादा हैं। ये दिन रात इसका पहरा ही देते हैं, अपने खेतों की रक्षा करते हैं, मोहल्ले की रक्षा करते हैं। आज हिम्मत करके इन लोगों ने जो है इन पशुओं को यहाँ पर पकड़ा है। 23-24 की संख्या में ये पशु हैं और बता रहे हैं कि इतने ही पशु अभी भी खेतों में घूम रहे हैं जो अभी इनकी गिरफ्त से बाहर हैं, कि तेज़ दौड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं, खतरा भी बना रहता है। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज इनको पकड़ा जाए, या फिर अब रात्रि का समय होने जा रहा है तो कल को इस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से इनको पकड़ा जाए। तो देख सकते हैं कि लोगों का हजूम यहाँ पर है और प्लानिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं, जैसे अंकुश चौहान ने बताया, नगर पालिका सचिव से उम्मीद रख रहे हैं, चेयरपर्सन शालिनी शर्मा, मोनू, राहुल देव मोनू, उनकी पूरी टीम से ये लोग उम्मीद रख रहे हैं कि इस मामले में उनकी मदद की जाए, ताकि इनको, इन पशुओं को जो उनका उचित स्थान है वहाँ पर रखा जा सकते। तो चलिए देखते हैं इन बेसहारा पशुओं को। इनको बेसहारा तो वास्तव में जैसे बात आई, इनको बनाया है, ये बेसहारा नहीं थे लेकिन इनको बेसहारा बना दे। ये भी किसी घर की आन बान शान थे, पालतू कहलाते थे। इनकी भी अच्छी सेवा, अच्छी खासी सेवा होती रही होगी, गायें भी हैं, बैल भी हैं, तो इनसे भी काम लिया जाता रहा होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये नकारा हो गए, समझो एक प्रकार से बुजुर्ग हो गए, दूध ना देने की स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको जो है घर से धकेल दिया गया है। वही बात है, अगर घर में जैसे मनुष्यों में बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर उनको बाहर निकाल दिया। वही बात यहाँ पर ऐसा लगता है कि वही पोजीशन अगर घर परिवार में करें तो कितना बुरा लगेगा, कितना दुखदाई होगा। तो वही दुखदाई यहाँ पर है
कि इतना काम लेने के बाद इनको पशुओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये लोग दूसरों के लिए परेशानी का जो है सबब बन जाते हैं, और ऐसी परेशानी इन लोगों के लिए हो रही है। सारा सढौरा इन बेसहारा पशुओं से परेशान है। मैं इनको बेसहारा ही कहता हूँ बार बार, ये आवारा नहीं है, इनको बेसहारा भी बनाया गया है। अपने उससे ये लोग बेसहारा नहीं हुए हैं, भूखे पेट रहते हैं इस कारण से। फिर ये इधर उधर मुंह मारते हैं, तो फिर इनको क्या पता कि किसके खेत में या कहाँ किस प्रकार का ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भूखे होंगे तो फिर ये हिंसक भी हो जाते हैं। तो इनका कसूर मैं कहीं किसी प्रकार से नहीं ठहराता, और कसूर तो सारा इनके मालिकों का है, जिनके परिवारों में ये लोग उनको मदद करते रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन आने पर इनको बाहर धकेल दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कम से कम घर में अगर बुजुर्ग भी रहे होंगे, उनके साथ साथ एक पशु को तो वो पाल ही सकते थे। जब तक उसमें अंतिम श्वास रहते हैं तब तक इनकी रक्षा, इनका पालन पोषण वो कर सकते थे, या फिर किसी गौशाला में अच्छा खासा मासिक चंदा देकर भी अपने पशु को जो है एक संरक्षण अंत तक दे सकते थे। तो आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी संख्या में ये लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अभी भी योजना बना रहे हैं कि बाकी पशुओं को क्या किया जाए। और फिर यही उम्मीद करेंगे नगर पालिका के समस्त पार्षदों से कि इसमें चेयरपर्सन से कि इस बारे में कि योजना बनाई जाए। नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक जी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के ही हैं और काफ़ी अच्छी सूझबूझ रखते हैं, वो मिल बैठकर योजना बनाएं और प्रशासन भी उनका अच्छे ढंग से सहयोग करे, ताकि इसका एक स्थायी समाधान निकल सके और लोगों को इन बेसहारा पशुओं से जो नुकसान होता है उससे मुक्ति मिल सके, और इनको भी कोई स्थायी ठिकाना मिल सके, ये भी भूखे प्यासे इधर उधर ना भटकें, इनको भी स्थायी समाधान मिल सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।